Hello student and welcome to my channel. So today we will discuss about the chapter gravitation. So we have seen in the previous standard that the gravitational force is a universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. So हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही यूनिवर्सल फोर्स होती है. मतलब ये सिर्फ अर्थ के अंदर दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होती, ये पूरे यूनिवर्स में कोई भी एनी टू ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. सो लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड. मतलब हम आज अब पढ़ने वाले हैं ये जो फोर्स है वो किस तरीके से डिस्कवर्ड हुई है. सो एज वी हैव लर्न द फेनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. अभी हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशन जो फेनोमेनन है वो किसने डिस्कवर्ड किया है, साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर्ड किया है. तो उन्होंने एक स्टोरी के बेस पे ये निकाला. सो एज द स्टोरी गोज ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड. मतलब इन्होंने ये जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे डिस्कवर्ड किया, एक एप्पल के ट्री को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर्ड किया. So he wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. मतलब इन्होंने क्या सोचा कि जो एप्पल जो ट्री के ऊपर से गिर रहा है तो वो डायरेक्ट क्यों अर्थ पे गिर रहा है, मतलब अर्थ के टूवर्ड अर्थ क्यों आ रहा है, वो वर्टिकली ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों वो फॉल हो रहा है. वो तो हॉरिजॉन्टल भी जाके वो फ्लाई कर सकता था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है. सो व्हाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ये क्यों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड इटसेल्फ एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. मतलब बहुत सोचने के बाद, बहुत थिंक करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो अर्थ है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है अर्थ उसके सेंटर से, इसीलिए एप्पल जो है अर्थ की तरफ गिर रहा है. मतलब इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो ये कैपेसिटी रखती है कि अगर ऊपर से कोई भी चीज़ या फिर आप बॉल थ्रो करो या फिर एप्पल जो भी फ्रूट पेड़ पे से गिरेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ है वो अपनी तरफ उसको खींचेंगी. हाँ, सो इन्होंने ये इस तरीके से जो ग्रेविटेशन फेनोमेनन है वो डिस्कवर्ड किया था. ओके, सो नाउ वी गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन. सो द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन, द यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास. मतलब ग्रेविटेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास. मतलब एक यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगाई जाती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन है द फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पार्टिकल और ऑब्जेक्ट पॉसेसिंग मास. अभी ऐसी फंडामेंटल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट या दो पार्टिकल के बीच में लगाई जा रही है, वो ऑब्जेक्ट और वो पार्टिकल का पर्टिकुलर मास है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन. ओके, नाउ सी इन द फिगर. इन फिगर ऑन द लेफ्ट शो an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is toward the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also show the gravitational force between the earth and the moon. The distance in the figure are not according to scales. अभी देखो यहाँ पर जो डायग्राम दी गई है उसके अंदर अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक एप्पल ट्री दिया गया है और एप्पल जो है जो फॉल हो रहा है तो वो अर्थ अपनी तरफ उसको खींच रही है. तो यहाँ पर एप्पल और अर्थ के बीच का भी ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाया गया है और मून और अर्थ के बीच की भी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू दिखाई गई है. ओके, now next we'll discuss the force and motion. So we have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object. मतलब हमने ये देखा है कि जो फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए लगती है. फोर्स हमको नेसेसरी लगानी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको डायरेक्शन और स्पीड चेंज करनी है तो लगाना फोर्स नेसेसरी होता है. ओके, सो फर्स्ट
हम देख लेते हैं फोर्स की डेफिनेशन. सो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. अभी फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है. हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं तो उसको बोलते हैं हम फोर्स. अब मोशन देख लेते हैं. अ चेंज इन ऑब्जेक्ट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अभी कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है उसके सराउंडिंग के हिसाब से गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं मोशन. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. अब सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ. अभी सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन. अब नेक्स्ट आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. अभी एक जो फोर्स लगती है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सर्कुलर मूविंग करने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव होने के लिए कंटिन्यूसली जो एक नेट फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब ये जो फोर्स होती है वो डायरेक्टेड टूवर्ड होती है सर्कल के सेंटर से. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक and thanks for watching.